वेलकम बॅक सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे स्वर्गीय पंडित स्मृती चषक 2024 मध्ये. आजचा पहिला दिवस स्पर्धेचा आणि आजची सेकंड लास्ट मॅच आपल्या समोर आता सुरू होते. खार्डी विरुद्ध नानकर. आई एकविरा स्पोर्ट्स नानकर संघाने टॉस जिंकला आणि स्वर्गीय अनिल व स्वर्गीय अंकलेश प्रतिष्ठान खार्डी संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. हा सामना देखील प्रत्येकी 3 षटकांचा असेल. सलामीचे फलंदाज खेळपट्टीकडे रवाना होत आहेत आणि जर नानकर संघाने हा सामना जिंकला तर अजय कोनकर हा सामना आणि याच्यानंतरचा सामना जिंकून जर सुपर 3 साठी संघ क्वालिफाय झाला तर अजयजी कोनकर यांच्याकडून एक भव्य पार्टी पूर्ण टीमला देण्यात येणार आहे. दरम्यान सचिन काळण आणि विशाल जाधव यांचं आगमन झालंय. आपलं हार्दिक स्वागत. गोलंदाजांसाठी सुवर्ण संधी आहे. नानकर संघाच्या हॅट्रिक साठी रोख रक्कम 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल. शत्रुघ्न डाकी साहेबांकडून हे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. सलामीचे फलंदाज उमेश आणि कल्पेश. उमेश चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे. मागच्या मॅच मध्ये शेवटचं षटक ज्या पद्धतीनं टाकलं ते कौतुकास्पद होतं. सुरुवात तेवढी चांगली नव्हती परंतु कमबॅक करून दाखवलं आणि अखेर रोमांचक सामन्यामध्ये विजय प्राप्त केला खार्डी संघानं. पण आता आणखी मोठं चॅलेंज असणार आहे कारण आई एकविरा स्पोर्ट्स नानकर संघ या स्पर्धेचा आयोजक संघ आहे. स्वतःच्या घरच्या मैदानावर खेळत आहे आणि त्यांना येथे पराभूत करणं निश्चित रूपाने एवढं सोपं काम नाहीये. पण चांगली मॅच होईल ही अपेक्षा आहे. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा. सामन्याला सुरुवात. पहिलं षटक घेऊन गोलंदाज उमेश सामना करतोय. योगेशचा पहिला बॉल. उमेश सामना करतोय. लॉफ्टेड फटका. काऊ कॉर्नरला फिल्डर आहे. प्रयत्न चांगला होता मात्र बॉल सीमा पार. पहिल्याच बॉलवर येतोय खणखणीत षटकार. काऊ कॉर्नरला क्लिअर केलंय. 6 धावा पहिल्याच बॉलवर प्राप्त केल्यात. योगेश चांगला गोलंदाज आहे. आज सुरुवात चांगली केली होती. सकाळच्या सत्रामध्ये उद्घाटनीय सामन्यामध्ये मेडन षटक हाताळलं होतं. 2 गडी देखील बाद केले होते. परंतु आता हे फार वेगळं चॅलेंज आहे. चॅलेंज उमेशचं आहे सध्या. हा बॉल स्वेअर आहे. उजव्या यष्टीच्या अतिरिक्त बाहेर वाईट घोषित करतायत पंच संजय सुतार. धावसंख्येत पडते भर. धावसंख्या बिनबाद 7. झटपट क्रिकेट आहे. मागचा सामना हाय स्कोरिंग होता, हाय प्रोफाईल होता, हाय एंटरटेनिंग देखील पाहायला मिळाला आणि तशीच काहीशी अपेक्षा या मॅच मध्ये देखील केली जाऊ शकते. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल. जो वायडिश लॉंग ऑनला फिल्डर होता सीमारेषे लगत त्याला लॉंग ऑफला सरकवण्यात आलाय आणि मिड ऑफचा खेळाडू आता मिड ऑनला आलाय. ऑन साईडला आपण बघतोय वायडिश डीप मिड विकेटला एक खेळाडू सज्ज आहे सीमारेषेवर. बाकीचे सर्व खेळाडू सर्कलच्या आत. पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट. यावेळेला अगदी ओव्हरपिच आहे मिडॉनच्या डोक्यावरून आणि थेट समालोचन कक्षामध्ये आमच्या व्हीआयपी डायसवर हा षटकार. मिडॉनला क्लिअर केला आणि लॉंग ऑन फेन्स देखील क्लिअर करत असताना तडाखीबंद पॉवरफुल फटका. उमेशच्या बॅट मधून हा सलगचा दुसरा षटकार. सुरुवात करत असताना मागच्या मॅच मध्ये देखील फलंदाजी जबरदस्त राहिली होती. उमेशने सुरुवात चांगली केली होती. 5 बॉल्स मध्ये 18 धावांचं योगदान दिलं होतं. पॉवर प्ले त्याने फोडला होता आणि आता पुन्हा एकदा तेच कार्य करतोय. सलगचे 2 षटकार आलेत. मध्ये एक वाईट बॉल. धावसंख्या बिनबाद 13. गोलंदाजावर प्रेशर. दबावाला झुगारून गोलंदाजी करावी लागणार आहे. योगेश एक चांगला गोलंदाज आहे. हे बऱ्याचदा त्याने सिद्ध देखील केलेलं आहे. पण आता अंडर प्रेशर तो कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल हे पाहणं देखील तेवढंच रंजक ठरणार आहे. नेक्स्ट बॉल. यावेळेला उजव्या यष्टीच्या भरपूर बाहेरचा बॉल सोडून दिलाय. वाईड आहे. षटकारानंतर पुन्हा एकदा वाईड बॉल पाहायला मिळतोय. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या बिनबाद 14. चांगल्या टच मध्ये आहे फलंदाज उमेश. चांगली बॅटिंग देखील करतोय आपल्या टीमसाठी. चांगली गोलंदाजी देखील करतोय. सायंकाळच्या सत्रातील एक महत्वाची मॅच आहे. जिंकणारा संघ आजच्या शेवटच्या मॅच मध्ये खेळताना दिसेल पाये संघाविरुद्ध. यावेळेला फार दुरून खेळण्याचा प्रयत्न. फटका फसलाय. टॉपेज आहे. स्क्वेअर लेगला फिल्डर चेंडू खाली परंतु कॅच ड्रॉप. सोपा झेल होता परंतु जजमेंट चुकलंय. बॉडी लँग्वेजच फिल्डरची सांगत होती की तो झेल कदाचितच पकडेल. शक्यता ड्रॉप होण्याची जास्त होती.
लखन कडून चूक घडलेली आहे, घोडचूक म्हणावी लागेल, कारण उमेश भयानक फॉर्म मध्ये आहे. आणि दरम्यान गावदेवी नानकरचे अप्रतिम अष्टपैलू खेळाडू अक्षय कोळी यांचं आगमन झालंय. आपलं हार्दिक स्वागत. आपण मंचावर यायचं आहे. ओ फुलटॉस होता यावेळेला, लवकर बॅट फिरली, वेग थोडासा कमी होता, अगदी थाईवर आदळलाय, हाईट होती या बॉलमध्ये. थोडासा अपील देखील करण्यात आला आणि फलंदाज देखील उजव्या यष्टीच्या बाहेर तेथे खेळताना दिसत होता. एक धाव कंप्लीट केली फलंदाजांनी, लेग बाईचा इशारा. धावसंख्या बिनबाद 17. झकास आणि झोकात सुरुवात पाहायला मिळते या महत्वाच्या मॅच मध्ये. स्वर्गीय अनिल व स्वर्गीय अंकलेश प्रतिष्ठान खार्डी संघाकडून टॉस हरल्यानंतर ते प्रथम बॅटिंग करतायत आणि एका मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल जरूर करतायत. योगेश पुन्हा एकदा मार्गस्थ होतोय, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. सामना करतोय कल्पेश. फार दुरून बॅट फिरवली आहे, बॅटच्या आतली कडा लागली आणि फलंदाज बाद. कॉट बिहाइंड, पहिला धक्का बसतोय कल्पेशच्या रूपात खार्डी टीमला. कल्पेशच्या खेळीचा अंत होतोय, शून्यावर तो बाद झालाय. वेलकम अक्षय कोळी. उद्या गावदेवी नानकर टीमला आपण ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत. तर उद्या देखील 10 संघ खेळणार आहेत या स्पर्धेमध्ये आणि उद्या ठीक सकाळी 9 वाजता आपण सामन्यांना सुरुवात करणार आहोत. हे षटक संपल्यानंतर उद्याचं शेड्यूल तुमच्यापर्यंत आम्ही जरूर पोहोचवू. नवीन फलंदाज जय चांगल्या टच मध्ये आहे, चांगल्या फॉर्म मध्ये पाहायला मिळालाय. मात्र कल्पेशने निराश केलंय. पहिल्या मॅच मध्ये 4 धावा बनवल्या, मागच्या मॅच मध्ये 3 आणि या मॅच मध्ये भोपळा फोडता आलेला नाही. शफल करून हुक करायचा होता, मात्र चांगल्या लेंथवर टाकलेला बॉल, वेग देखील चांगला आणि थोडी मुवमेंट होती. आतमध्ये आला टप्पा पडल्यानंतर बॉल, विकेट किपरचा वेध घेतला, डॉट बॉल आणि याचबरोबर पहिलं षटक अखेर झालंय समाप्त. कमबॅक चांगलं राहिलं योगेशचं. पहिल्या 2 बॉल्समध्ये तब्बल 14 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या, मात्र शेवटच्या 4 बॉल्समध्ये फक्त 3 धावा खर्च केल्या आणि एक महत्वाची विकेट देखील प्राप्त केली. पहिलं षटक संपलंय, धावसंख्या 1/17. स्पर्धेतून बाहेर फेकला जाईल असं स्वरूप आहे या स्पर्धेचं. आयोजक संघ सध्या मैदानामध्ये क्षेत्ररक्षण करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आई एकविरा स्पोर्ट्स नानकर कोळीवाडा. भव्य दिव्य स्वरूपाचं हे आयोजन आहे. नवीन षटकाला सुरुवात करेल गोलंदाज यतीन जाधव. स्ट्रायकिंग एंडला उमेश. लो फुल टॉस बॉटम एंडचा चांगला वापर उडवलाय, मात्र तिकडे फिल्डर आहे डीप मिड विकेटला. जबरदस्त कॅच. ज्या फिल्डरच्या हातातून झेल निसटला होता पहिल्या ओव्हरमध्ये, त्याच लखनने आता सीमारेषे लगत कमाल केली आहे. फलंदाज बाद होतोय उमेश. बाद झालाय. लखननं चांगला झेल स्वीकारला. धावसंख्या 2/17. उद्याचे सामने याप्रमाणे असतील. पहिला सामना ठीक सकाळी 9 वाजता नक्षत्रा चौदरपाडा विरुद्ध जय झोटिंग देवरुंग. आमने लोणाड परिसरातील 2 मातब्बर संघादरम्यान पहिली मॅच. त्यानंतर वाडेगर बी विरुद्ध पिंपळगर असा दुसरा सामना असेल. तिसरा सामना राहणाळ विरुद्ध जय काप्रोबा वेहळे. चौथा सामना असेल सरवली बी विरुद्ध चाविंद्रा आणि त्यानंतर आपण गावदेवी नानकर टीमला ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत. त्यांच्या विरुद्ध संघ खेळेल अंजूर. उद्या देखील 10 संघ, 10 बलाढ्य संघ आपल्याला या स्पर्धेदरम्यान खेळताना दिसतील. स्वर्गीय पंडित स्मृती चषक 2024 चा आपण आनंद घेत आहोत. नवीन बॅटर खेळपट्टीवर देवीदास. टॉपेज, विकेट किपर धावतोय. ओ झेल ड्रॉप.
प्रयत्न तर चांगलाच होता, परंतु दोन्ही हातात चेंडू पडल्यानंतर तुम्हाला झेल घेणं गरजेचं असतं. कॅच ड्रॉप आणि इथे काही धावा देखील पूर्ण करतायत फलंदाज. 2 धावा मिळत आहेत. एकच धाव घेतली, क्षमा असावी. भूषण विकेट किपरच्या भूमिकेत. जसा फटका खेळण्यात आला होता जोरानं धाव घेतली होती आणि अगदी बॉलच्या खाली पोहोचला होता, परंतु हातात बॉल ठेवू शकला नाही. इनर ग्लोव्स मधून बॉल निसटलाय. यावेळेला बॅकफुटला जाऊन फोर्सिंग फटका, बॉल हवे ते पुन्हा एकदा. झेलसाठी सुरुवातीला प्रयत्न, सॅमनं केली चूक. बॉल त्याला बीट करून सीमारेषा पलीकडे येतोय चौकार. झेलवर जाण्याचा प्रयत्न होता. खरं तर सुरुवातीला त्याला असं वाटलं की मी पोहोचेन, परंतु नाही पोहोचू शकला आणि बॉल त्याच्या समोर पडल्यानंतर त्याच्यावरून निघून गेलाय लॉंग ऑन सीमारेषा पलीकडे. 4 धावांनी धावसंख्या पोहोचली आहे 22 वर. 22 रन्स ऑन द बोर्ड. जय ऑन स्ट्राईक. ओ चांगला फटका आहे, पिकअप शॉट. व्हॉट अ शॉट. बॉल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पलीकडे. उत्तुंग षटकार. पुढे सरसावताना पाहायला मिळते खार्डी संघाची. 28 वर जाऊन पोहोचले. सध्या दुसरं षटक प्रगती पथावर. लक्षात असू द्या हा सामना प्रत्येकी 3 षटकांचा आहे आणि ते पाहताच फलंदाजी केली जात आहे. पुढचा बॉल, यतीनचा हा बॉल. हो यावेळेला स्विच इट करायचा होता. त्रिफळा उद्ध्वस्त. फुलर लेनचा बॉल अगदी यष्ट्यांच्या रोखानं. फलंदाज बाद. चांगले फटके खेळले होते या षटकामध्ये. फलंदाज जयनं लॉंग ऑनला चौकार ठोकला, त्यानंतर बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला पिकअप शॉट खेळत असताना षटकार त्याने वसूल केला. परंतु यावेळेला काहीतरी नाविन्यपूर्ण दाखवण्याचा प्रयत्न, स्विच इट करायचा होता. गरज नसताना खऱ्या अर्थानं तो फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला. लाईन पूर्णपणे मिस केली आणि त्रिफळा उद्ध्वस्त. तिसरा धक्का लागलाय खार्डी संघाला. धावसंख्या 28. पहिल्या ओव्हरमध्ये 17 धावा आल्या होत्या. या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 11. आदित्य नवीन बॅट्समन. उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा बॉल कट करायचा होता, परंतु लाईन मिस केले फलंदाजानं. डॉट बॉल येतोय आणि याचबरोबर षटक क्रमांक 2 येथे समाप्त होत असताना 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 3 बाद 28. स्वर्गीय अनिल व अंकलेश प्रतिष्ठान खार्डी. अगोदरच खार्डी परिसरातील पाये संघ आपण बघतोय की आजच्या शेवटच्या सामन्यासाठी क्वालिफाय झालेला आहे, अर्थात क्वार्टर फायनलसाठी. यानंतरची लढत जी असेल ती क्वालिफाईंग मॅच असणार आहे. सुपर 3 मध्ये पोहोचण्यासाठी तो संघर्ष असेल, परंतु पाये संघासमोर चॅलेंज कोणाचं असेल, खार्डी संघाचं की आई एकविरा नांदकर संघाचं, हा एक प्रश्न आहे, मोठा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचं उत्तर या मॅचमध्ये आपल्याला जरूर मिळेल, परंतु त्यासाठी आणखी काही ओव्हर्स आपल्याला प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. उद्याचा पहिला सामना जय झोटिंग देवरुंग आणि नक्षत्रा एंटरप्राइजेस चौदरपाडा या 2 संघांदरम्यान असणार आहे. दोन्ही संघांना विनंती आहे आपण ठीक सकाळी 8:45 वाजता येथे मैदानावर हजर राहायचं आहे, उपस्थित राहायचं आहे आणि 9 वाजता बरोबर आपण खेळाला सुरुवात करणार आहोत. शेवटचं षटक टाकण्यासाठी अनिकेत सज्ज होतोय आई एकविरा स्पोर्ट्स नांदकर संघाकडून. खरं तर आई एकविरा स्पोर्ट्स नांदकर संघ एक युवा खेळाडूंनी भरलेला संघ आहे, परंतु टॅलेंटेड खेळाडूंचा भरणा असलेला संघ आहे. अनिकेतचा पहिला बॉल राईट अम ओव्हर द विकेट. लो फुल टॉस, फटका चांगला आहे, बॉल चाललाय वाईड ऑफ डीप मिड विकेट. तिथे फिल्डर उपस्थित, फेक चांगली येते आणि दोन्ही फलंदाज एकाच एंडला पाहायला मिळत आहेत. आता बघायचं पंच इकडे काय निर्णय घेत आहेत. फलंदाज तंबूच्या दिशेनं मार्गस्थ होताना दिसतोय. नेमकं चाललंय तरी काय मैदानामध्ये.
चला, फलंदाज मैदानाच्या बाहेर निघताना दिसतोय, फलंदाज धावबाद होतोय आणि आता नवीन बॅटर मंथन मैदानामध्ये प्रविष्ट होताना दिसतोय. धक्का क्रमांक 4 बसलेला आहे. गडी जरूर बाद झालेत 4, परंतु धावसंख्या चांगली आहे. 28 धावा फलकावर आहेत. आणखी 10 ते 12 धावा किमान जोडण्याचा प्रयत्न असेल, पण बघायचंय फलंदाजाला पुन्हा बोलावण्यात आलेला आहे, कारण तिकडे जो बाद करण्याचा प्रयत्न झाला होता तो फेअर नव्हता असं पंचांचं मत आलंय. कारण विकेट किपरनं बेल काढली, दुसऱ्या हातात घेतली आणि ती पुन्हा लावलेली आहे. तर बॉल डेड झालेला आहे असं पंचांचं म्हणणं आहे. फक्त एकच धाव असेल. यस, चला, एकच धाव असेल, फलंदाज बाद नसेल. आणि स्ट्राईक आता आदित्यकडे असणार आहे. आदित्य आणि देवीदास ही जोडी सध्या खेळपट्टीवर आहे खार्डी संघाकडून. खेळाडूंना विनंती आहे, प्लीज आपण वेळेचा अपव्यय करू नका. बघा, देवीदासनं चेंडू फेस केला होता, एक धाव कंप्लीट झाली होती, त्यामुळे स्ट्राईक जे आहे ते आदित्यकडे असेल. सो आता धावसंख्या 29, 29 धावा, 5 चेंडू शिल्लक. आदित्य हार्ड हिटर आहे, मोठे फटके तो खेळू शकतो. बॅक ऑफ लाईन बॉल होता, बॅकफुटला जाऊन आडव्या बॅटनं प्रहार केलाय. बॉल चाललाय डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण जरूर होतं, परंतु फेक फार सुमार दर्जाची दिशाहीन थ्रो आणि त्याचा फायदा घेतलाय फलंदाजांनी. 2 धावा येथे कंप्लीट होत आहेत. 2 धावांच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या स्कोअरबोर्डवर जाऊन पोहोचली आहे 31 या आकड्यावर. सुरुवात काय धमाकेदार होती. पहिल्या 2 बॉल्स मध्ये 14 धावा फलकावर होत्या. ते पाहता चांगलं कमबॅक आई एकविरा स्पोर्ट्स नांदकर संघाने केलंय असं म्हणावं लागेल. अनिकेत पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. यावेळेला कट केलाय, चांगला फटका आहे. अपिश आहे इनफिल्डला क्लिअर करत असताना. डीप बॅकवर्ड पॉइंटला फिल्डर पोहोचलेत सर्कल मधून. चांगलं क्षेत्ररक्षण जरूर आहे, परंतु तेवढीच चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स. 2 धावा येथे कंप्लीट होत आहेत आणि तिसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न चालवलाय, मात्र यावेळेला फलंदाज धावबाद. आज खूपच रंगतदार लढती पाहायला मिळालेल्या आहेत. 3 ते 4 सामने आपण असे बघितलेत जे शेवटच्या ओव्हरपर्यंत आणि शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगताना दिसलेले आहेत, ज्यामध्ये मागचा सामना अगदी चित्त थरारक होता. त्या अगोदर देखील जयंबिका देवरुंगपाडा संघाचा सामना आपण बघितला होता, तो देखील लास्ट बॉल थ्रिलर होता. त्या मॅचमध्ये देखील 1 बॉल 4चं समीकरण होतं. मागच्या मॅचमध्ये देखील 1 बॉल 4चं समीकरण होतं, परंतु कुठेतरी शेवटच्या क्षणाला गोलंदाजांची सरशी होताना दिसली. नवीन फलंदाज मंथन ऑन स्ट्राईक. या वेळेला जबरदस्त बॉल, त्रिफळा उद्ध्वस्त. देवीदासचा त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय गोलंदाज अनिकेतनं. आणखी एका विकेटचं पतन. तेहतीस धावांवर हा 5वा धक्का बसलाय खार्डी संघाला. फुल अँड स्ट्रेट बॉल होता, अगदी यष्ट्यांच्या रोखानं वेगात बीट केलं फलंदाजाला आणि त्रिफळा उद्ध्वस्त. फलंदाजाचं काम झालंय तमाम. निम्मा संघ गारद. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. एक जरी मोठा फटका आला तर 40च्या आसपासचं टार्गेट, जे कुठेतरी प्रेशर वाढवू शकतंय नांदकर संघावर. परंतु जर धावसंख्या 35 किंवा त्यापेक्षाही आतमध्ये थांबली तर मात्र नांदकर संघ एक थोडा फेवरेट देखील मानला जाऊ शकतोय, कारण स्वतःच्या घरच्या मैदानावर खेळत आहे. पण मॅच जरूर, ही मॅच देखील अतिशय रंगतदार होईल असं वाटतंय. ती चिन्हे आता निर्माण होत आहेत. धावसंख्या 33, 33 धावा. नवीन फलंदाजाकडे स्ट्राईक असेल. यश आलाय, गोलंदाजाला यश मिळालंय, फलंदाजीसाठी यश आलाय. नेक्स्ट बॉल ओव्हर द विकेट. ओ, लवकर बॅट फिरली आहे. बॉल मध्ये बाउन्स थोडासा कमी राहिला. शॉर्ट बॉल होता. फलंदाजाला जी अपेक्षा होती तेवढा उसळला नाही हा बॉल आणि बॉल येतोय निर्धाव. चांगली गोलंदाजी, कौतुकास्पद कामगिरी शेवटच्या ओव्हरमध्ये अनिकेतच्या मार्फत पाहायला मिळते. धावसंख्येला त्याने लगाम लावलेली आहे. धावसंख्या स्थिरावलेली आहे 33 या आकड्यावर. फक्त 5च धावा आतापर्यंत अनिकेतनं खर्च केल्यात. शेवटचा बॉल सामना करेल यश.
यावेळेला खोलवर टप्प्याचा बॉल उडवलाय, मिस टाइम फटका, स्वतः गोलंदाज प्रयत्नशील मात्र नाही पोहोचू शकला. डीप मधून देखील खेळाडू आले, 2 धावा येथे पूर्ण होत आहेत. तिसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न, परंतु ही धाव कंप्लीट होणार नाही. फलंदाज धावबाद, 2 धावा शेवटच्या बॉलवर. एकूण धावसंख्या 35. इनिंगची येथे समाप्ती होते. खार्डी संघाचा डाव संपलाय. 35 धावा त्यांनी बनवल्यात आणि 3 ओव्हर्समध्ये 36 धावांचं लक्ष असेल आई एकविरा स्पोर्ट्स नानकर टीम समोर. 36 टू विन. फिर से खेल की तरफ स्वर्गीय पंडित स्मृति चषक 2024 में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आई एकविरा स्पोर्ट्स नानकर की ओर से। 36 रनों का है टारगेट। नानकर टीम ही एक्शन में है। आई एकविरा स्पोर्ट्स गेंदबाजों ने वापसी करके दिखाई है, लेकिन फिर भी ये अच्छा टोटल है। 35 रन बनाए गए हैं पहले बैटिंग करते हुए 3 ओवर के खेल में स्वर्गीय अनिल और स्वर्गीय अंकलेश प्रतिष्ठान खारडी टीम द्वारा। ठीक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है और इसमें पहला ओवर पावर प्ले का है। यदि पावर प्ले में ज्यादा रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाए तो फिर मुश्किल हो सकता है ये लक्ष्य। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर यतीन और उनके साथ समीर मांडेकर। देवीदास पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए खाड़ी टीम की ओर से। यतीन के पास स्ट्राइक, उनके लिए ऑफ साइड में 5 फील्डर्स, ऑन साइड में 4। पहली गेंद ऊपर लगी है। ओ बढ़िया कोशिश थी, शॉर्ट फाइन लेग से खिलाड़ी ने प्रयास जरूर किया था लेकिन कैच नहीं लपक पाए और बाल बाल बच गए। यतीन जाधव को जीवन दान देना ये खतरे से खाली नहीं है क्योंकि बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं और तेज तर्रार शुरुआत देने की जरूरत है यहाँ पर नानकर टीम को। इन दोनों भी सलामी बल्लेबाजों से भी अपेक्षाएं है। देवीदास एक बार फिर से दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। बढ़िया गेंद, अपील और आउट। जी हाँ, अंपायर की उंगली आसमान में, बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई थी। समीर खाता नहीं खोल पाए, 0 पर आउट।
दूसरी गेंद पर करारा झटका समीर के रूप में आई एकवीरा स्पोर्ट्स नानकर को। स्कोर केवल 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब नए बल्लेबाज जय आए हैं बल्लेबाजी के लिए। देखिए खारडी टीम की ओर से भी जय आए थे वन डाउन खेलने के लिए और नानकर की ओर से भी जय आए हैं, लेकिन ये विजय जो है वो किसको मिलेगी इस मैच में, ये देखने वाली बात है। वैसे खारडी टीम के जय ने अच्छी बैटिंग की थी, एक चौका और एक छक्का लगाया था अपनी पारी में। अब बारी है आई एकवीरा स्पोर्ट्स नानकर के जय की। अगली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट। ओवर पिच लॉफ्टेड शॉट, गेंद हवा में है लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में खेला हुआ स्ट्रोक है। हालांकि जबरदस्त फील्डिंग बाउंड्री लाइन के करीब वाइडिश डीप मिड विकेट की दिशा में, निश्चित रूप से बाउंड्री बचाते हुए फील्डर 2 रन लेने का मौका था वहां पर जय के पास। जय का खाता खुला, टीम का स्कोर अब 3 रन, टारगेट 36 रनों का है आई एकवीरा स्पोर्ट्स नानकर के सामने। अच्छी गेंदबाजी करते हुए देवीदास फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। राउंड द विकेट से एक एंगल बनाकर भी कई बार वो गेंदबाजी करते हैं। एक बार फिर से चले दाहिने से राउंड द स्टंप्स। इस बार फिर से काफी फुल रखा था, फिर से उसी दिशा में खेला है, वही फील्डर है। अच्छा क्षेत्ररक्षण, लेकिन बहुत दूर से थ्रो पहुंच रहा है, उसका फायदा उठाते हुए 2 रन पूरे किए। अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। हाथ खोलने के लिए बहुत अधिक जगह नहीं दे रहे हैं गेंदबाज, लेकिन अच्छे शॉट्स लगाते हुए जय। स्कोर अब 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह पहले दिन का खेल है स्वर्गीय पंडित स्मृति चषक 2024 का। कुल मिलाकर 3 दिनों का टूर्नामेंट और 30 टीमें इस टूर्नामेंट में आपको एक्शन में नजर आएंगी। आज 10 टीमें खेली है, कल 10 टीमें खेलेगी, परसों भी 10 टीमें, और परसों समापन होगा इस टूर्नामेंट का। इस बार सामने खेल दिया है, कड़क शॉट, फील्डर पीछा तो कर रहे हैं लेकिन कोई अवसर नहीं, 1 बाउंड चौका। दर्शनीय स्ट्रोक जय के बल्ले से, तीर की तरह सीधा स्ट्रोक खेला था उन्होंने। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद थे लेकिन उनके लिए भी अवसर नहीं था। मिड ऑफ के फील्डर ने भी कोशिश की थी लेकिन वे भी काफी दूर थे गेंद से, और पहले बाउंस पर गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर। पहला चौका आता हुआ जय के बल्ले से नानकर टीम के लिए। स्कोर 9 रन 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अगली गेंद लेकर देवीदास। इस बार स्लॉक किया है, टॉपेज है, फील्डर जज करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में। ओ बेहतरीन कोशिश थी लेकिन ये मुश्किल अवसर, नहीं लपक सके कैच फील्डर। जीवन दान मिलता हुआ जय को, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 2 रन आए आखिरी गेंद पर, पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हुए 2 ओवर्स में 25 रनों की आवश्यकता है। एक और रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ मैच। आज काफी रोमांचक मैचेस देखने को मिले हैं स्वर्गीय पंडित स्मृति चषक 2024 में। नानकर का ये ऐतिहासिक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर कई सारे टूर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ पर होते हैं, और आने वाले समय में भी हमें काफ़ी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल चर्चा स्वर्गीय पंडित स्मृति चषक की। नए साल में नए साल का तोहफा देखना मत भूलिएगा। ग्रामस्थ मंडल नानकर आयोजित नानकर चषक 2025, जो कि 2 जनवरी से लेकर 5 जनवरी 2025 तक खेला जाएगा, जहां पर पहले नंबर के लिए 1 लाख रुपयों की इनामी राशि दी जाएगी, दूसरे नंबर के लिए 50,000 रुपये, तीसरे नंबर के लिए 25,000 और चौथे नंबर के लिए 15,000 रुपयों का इनाम दिया जाएगा। आकर्षक ट्रॉफीज भी रहेंगी उसके साथ। अनिकेत घरत और अक्षय थेटे से आप संपर्क कर सकते हैं। एंट्री फीस रहेगी 10,000 रुपीज। 12 गेंदे 25 रन, ये है समीकरण इस मैच में। और अब नया ओवर लेकर जय तैयार होते हुए। जय के सामने है यतीन। वैसे दोनों बल्लेबाजों को जीवनदान मिले हैं। यतीन का भी पहली गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ और पहले ओवर की अंतिम गेंद पर जय का कैच ड्रॉप हुआ। समीर सलामी बैट्समैन शून्य पर आउट हो चुके हैं। जय की पहली गेंद, बढ़िया गेंद, जॉर्कर जड़ में
खोद कर निकालना पड़ा है। मिड विकेट रीजन में फील्डर नहीं है सर्कल के अंदर, उसका फायदा मिलता हुआ। और दोनों बहुत युवा है, बहुत ही तेज है विकेटों के बीच में। देखते ही देखते 2 रन पूरे कर लिए। और अभी तक देखिए 7 गेंदों में हमने 3 बार देखा है, 4 बार देखा है बल्लेबाजों ने 2-2 रन दौड़कर पूरे किए हैं। तो ये एक एक रन आप एक्स्ट्रा जो लेते हो दौड़कर, उससे काफी फायदा मिलता है आपकी टीम को। फील्डर्स को थोड़ा सतर्क रहना होगा। हालांकि इस दफा फील्डर को दोष भी नहीं दिया जा सकता है, बहुत दूर थे फील्डर, बाउंड्री पर थे। ऑन साइड में केवल एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, वो है शॉर्ट फाइन लेग। ये फुल टॉस है, इस बार स्विंग किया ऑन साइड में, सीधे फील्डर को ढूंढा, आसान सा कैच और यतीन के पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम। फुल टॉस गेंद गैप में नहीं खेल पाए और ना ही वो एलिवेशन प्राप्त कर पाए जो कि चाहिए था फील्डर को क्लियर करने के लिए, गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के लिए। कुछ इस तरह से गिरा है विकेट, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर निकल आए थे, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। वो जो स्टिकर लगा रहता है बैट पर, वहां पर लगी थी स्प्लाइस ऑफ द बैट और एक आसान सा कैच वहां पर डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। तो इस तरह से यतीन पेविलियन में लौटते हुए सिर्फ 3 रनों का योगदान दे पाए। जो जीवन दान मिला था उनको, उसका ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए। टीम का स्कोर है 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आई एकवीरा स्पोर्ट्स नानकर टीम 36 रनों का पीछा करती हुई इस मैच में। अब समीकरण 10 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। 23 रन्स मोर रिक्वायर्ड टू विन फ्रॉम रिमेनिंग 10 बॉल्स। नए बल्लेबाज अनिकेत, गेंदबाजी कमाल की अनिकेत ने इस मैच में 7 रन देकर 1 विकेट चटकाया। आखिरी ओवर में आए थे गेंदबाजी करने के लिए नानकर की ओर से। अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है इस मैच में। 10 गेंदे 23 रन। क्लीन बॉल, अंदर की तरफ लाए थे गेंद को, लाइन को चूक गए वहां पर अनिकेत और पहली गेंद पर अनिकेत का काम भी होता हुआ तमाम। एक और झटका नानकर टीम को। चुके हैं जय, और जय तांगड़ी इस समय हैट्रिक पर। अभी तक एक भी हैट्रिक आज के दिन के खेल में देखने को नहीं मिली है। संजय बायत के बल्लेबाज हैट्रिक गेंद का सामना करते हुए, और फुलर लेन ड्राइव करने का प्रयास था, गेंद स्विंग हुई, टप्पा पड़ने के बाद काफी बाहर निकले और वाइड का इशारा करते हुए अंपायर। बैट्समैन को बीट जरूर किया था लेकिन दिशाहीन गेंद है। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से और 22 रनों की जरूरत है। मात्र 9 गेंदों का खेल शेष है। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट का खेल है। अभी भी मैं तो ये मानता हूं कि ये मैच बराबरी का है। अच्छी गेंद जड़ में, फुलर लेन पर रखी हुई गेंद ड्राइव किया डीप, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर है वहां पर। सिर्फ 1 रन मिलेगा संजय को। इक्का दुक्का रन भी महत्वपूर्ण रहते हैं लेकिन बीच बीच में बाउंड्रीज का आना जरूरी है। बाउंड्रीज नहीं लगा पाएंगे बल्लेबाज तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आई एकवीरा स्पोर्ट्स नानकर टीम इस मैच को जीत सकती है। स्कोर 15 रनों पर पहुंच चुका है और 21 रनों की जरूरत है। मात्र 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 8 गेंदे 21 रन। रोचकता से भरपूर क्रिकेट, बहुत ही दिलचस्प क्रिकेट, ये खासियत है इस टूर्नामेंट की। स्वर्गीय पंडित स्मृति चषक 2024। जय के पास स्ट्राइक, लो फुल टॉस ड्राइव किया, इस बार फील्डर दूर है और यहां पर 2 के लिए पलटेंगे। जी हाँ, 2 की कॉल है लेकिन जोखिम भरा हो सकता था। हालांकि थ्रो उसके लिए सटीक होना चाहिए था, थ्रो उतना सटीक नहीं था और आखिरकार 2 रन कंप्लीट। काफी संघर्षजनक क्रिकेट देखने को मिल रहा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ नानकर का 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर।
अब 7 गेंदे और 19 रन। जय से ज्यादा उम्मीदें है, एक चौका भी लगा चुके हैं। अभी तक 12 रनों का योगदान जय कोनकर का रहा है। और लंबा हिट लेना चाहते थे लेकिन अंदरूनी किनारा, थोड़ी धीमी गति से डाली हुई गेंद थी। एक ही रन मिलेगा यहाँ पर और इसके साथ ही अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ जय द्वारा। काफी सफल ओवर की समाप्ति, 2 विकेट भी चटकाए उन्होंने और मात्र 7 रन खर्च किए। 2 ओवर के पश्चात स्कोर 18 रन और जितने रन 2 ओवर में बनाए हैं बल्लेबाजों ने उतने ही रन 1 ओवर में चाहिए। 6 गेंदे और 18 रन, यह है समीकरण। इसके बाद आज का आखिरी मुकाबला जो कि क्वार्टर फाइनल मैच रहेगा, सुपर 3 में पहुंचने के लिए संघर्ष आपको देखने को मिलेगा इस मैच की विजेता टीम और जरी मरी स्पोर्ट्स पाए के बीच में। 6 गेंदे 18 रन, थोड़ा सा एडवांटेज कहा जा सकता है खारडी टीम के लिए कि उनके पास रन्स काफी है। 15 से ऊपर रन्स जब आपके पास होते हैं तो वो गेंदबाज के पक्ष में इक्वेशन थोड़ा सा माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बल्लेबाज ये रन्स नहीं बना सकते। और खास तौर पर शुरुआती जो 2 गेंदे हैं उसमें से एक भी बड़ा हिट आता है तो जरूर दबाव गेंदबाज पर ट्रांसफर हो सकता है। गैप में खेलना होगा या फिर हवाई फायर करते हुए बाउंड्री को क्लियर करना होगा बल्लेबाजों को। कम से कम 2 बड़े हिट्स की जरूरत है। आइए एकवीरा स्पोर्ट्स नानकर को, उमेश के हाथ में गेंद। पिछले मैच का अंतिम ओवर उनका बड़ा ही सनसनीखेज ओवर रहा था जहां पर उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई थी। 5 गेंदों में 7 रन, ऐसा इक्वेशन था। अमर पाटिल बढ़िया बैटिंग भी कर रहे थे लेकिन आखिरकार जय हनुमान गोवे टीम वो इक्वेशन चेज नहीं कर पाई। ये क्रिकेट खेल ही ऐसा है, ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही निराला खेल है, महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। उमेश चले, सामने है जय, बढ़िया गेंद पैर पर लगी है, गेंद जा रही है शॉर्ट थर्ड मैन पर, फील्डर वहां पर मौजूद, रन लेने से मना कर दिया है जय ने अपने पार्टनर को। सिंगल लेना चाहते थे संजय लेकिन जय ने कहा कि आप जाइए, नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही रहिए, मैं बाकी की चीजें संभाल लेता हूँ। ये कॉन्फिडेंस तो दिखाया उन्होंने खुद पर, अपने आप को बैक तो किया है, लेकिन क्या वो बड़े शॉट्स खेल सकते हैं और बड़े शॉट्स खेलकर मैच जिता सकते हैं, ये देखने वाली बात है। काबिलियत जरूर है लेकिन क्षमता के अनुसार प्रदर्शन भी तो करना होगा। एक बार फिर से उमेश ओवर द विकेट, एक और अच्छी गेंद, तेज गेंद, फुलर लेंथ, बल्ले के अंदर लगी है, गेंद जा रही है डिप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर दूर से आते हुए गेंद पर और इस बार 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट्स अब की बार बहुत जबरदस्त देखने को मिली, लेकिन सिंगल डबल से शायद यह बात बने नानकर की। स्कोर पहुंच चुका है 20 पर, 16 रन और चाहिए, मात्र 4 गेंदे शेष, 4 गेंदे 16 रन। बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है, बड़े शॉट्स आ नहीं रहे हैं। सिर्फ एक बाउंड्री आई है अभी तक इस पारी में। शॉट ऑफ लेंथ, इस बार किनारा लगा और सीधे विकेट कीपर के हाथों में कैद होती हुई गेंद, बैट्समैन आउट। और जय के आउट होते ही ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो उम्मीदें हैं आई एकवीरा स्पोर्ट्स नानकर की, उन पर भी कुठाराघात होता हुआ। लेकिन अभी भी इक्वेशन कठिन जरूर है, नामुमकिन नहीं कहा जा सकता है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। 3 गेंदों में 16 रन चाहिए और ऐसे में बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं लखन। अभी देखना है कि लखन के बल्लेबाजी में कितना दमखम है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज, 3 बड़े हिट्स, 2 छक्के 1 चौका भी चल सकता है। फुल टॉस स्विंग किया, गैप में गेंद, 4 रन। चलिए आशाएं जीवित है आई एकवीरा स्पोर्ट्स नानकर की। कम से कम 4 रन तो चाहिए थे इस गेंद पर क्योंकि चेजिंग कंपलसरी है और वो चौका आता हुआ। कमजोर गेंद थी ये, ढीली गेंद, फुल टॉस 2 खिलाड़ियों के दरमियान से खेला, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में 4 रन बटोर लिए लखन ने। और अब 2 गेंदों में 12 रन चाहिए, 2 गेंदों पर 2 छक्कों की जरूरत। यदि इस गेंद पर बड़ा हिट आता है सिक्सर तो वाकई में मजा आएगा अंतिम गेंद पर। बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद करने जा रहे हैं इस मैच की उमेश। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फुल टॉस, ओहो स्विंग किया लेकिन इस बार फील्डर को ढूंढा, बढ़िया कैच, पकड़ो कैच जीतो मैच। ना सिर्फ फील्डर ने यह कैच पकड़ा है बल्कि मैच भी पकड़ लिया है। 1 गेंद 12 रन, यह है समीकरण।
अच्छा दिखता है बचिए इस मैच में। आखिरी गेंद शेष है। आई एकवीरा स्पोर्ट्स नानकर टीम को 12 रनों की आवश्यकता। लखन का प्रयास अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं एलिवेशन जो चाहिए था उस स्ट्रोक के पीछे बना नहीं पाए। नहीं तो गेंद भी वैसी मिली थी फुल टॉस जिस पर 6 रन आने चाहिए थे। आखिरी गेंद के लिए भूषण आए हैं बल्लेबाजी के लिए। क्या कोई अतिरिक्त गेंद जिस पर कोई बाउंड्री, कहानी में रोचकता पैदा हो सकती है। ओहो, ये गेंद वाइड है, लेकिन पीछे है खिलाड़ी। फाइन लेग को बाउंड्री पर रखा गया था। शायद कप्तान को भी इस बात का थोड़ा सा अंदेशा था कि गेंदबाज ऐसा कुछ कर सकते हैं। 1 रन दौड़ कर लिया गया है, लेकिन ये भी इनफ नहीं है नानकर के लिए, क्योंकि अब एक गेंद पर 10 रन चाहिए। नो बॉल से कुछ हो सकता है मेरे ख्याल से। नो बॉल आती है, उस पर बाउंड्री बैट्समैन जड़ते हैं तो फिर मौका बन सकता है। लेकिन क्या एक और अतिरिक्त गेंद करने की गलती करेंगे गेंदबाज उमेश? लगता तो नहीं है, क्योंकि उमेश एक अच्छे गेंदबाज है। दबाव की स्थिति में उन्होंने बहुत बार मैचेस जिताए हैं खारडी टीम को। खैर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। संजय के पास स्ट्राइक, 1 गेंद और 10 रनों की जरूरत। ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर, वाइड है। नानकर के फैंस तो यही कह रहे होंगे कि ऐसे ही सिलसिला चलना चाहिए, वाइड पर वाइड, तभी तो बनता है वातावरण टाइट। 27 बन चुके हैं, 9 रन चाहिए, लेकिन गेंद एक ही बची है। एक की अनेक गेंदें कर सकते हैं गेंदबाज। 2 वाइड तो कर चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद, लीगल है, स्विंग किया ऑन साइड में, और इसके साथ ही मैच समाप्त होता हुआ। आउट होते हुए बल्लेबाज अंतिम गेंद पर मैच को जीत लिया है आखिरकार स्वर्गीय अनिल और स्वर्गीय अंकलेश प्रतिष्ठान खारडी टीम ने। कांग्रेचुलेशंस टीम खारडी एंड हार्ड लक आई एकवीरा स्पोर्ट्स नानकर। चलिए, खारडी टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है, तो आज का आखिरी मुकाबला अब खारडी और जरीमरी स्पोर्ट्स पाए के बीच में खेला जाएगा। जीतने वाली टीम सुपर 3 में पहुंचेगी। मैन ऑफ द मैच है एक बार फिर से जय तांगड़ी। 10 रन बनाए और 7 रन देकर 2 विकेट चटकाए अपने ओवर में। एक बार फिर से ऑलराउंड प्रदर्शन जय का। पिछले मैच में भी मैन ऑफ द मैच थे और इस मैच में भी जय बने हैं मैन ऑफ द मैच।